हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। आई होप आप सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी की। काफ़ी बच्चे को फिजियो और एना के मॉडर्न टॉपिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम मॉडर्न टॉपिक्स को और थोड़े बहुत आयुर्वेद के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डील करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो वीडियोज़ रहेंगी एना या फिजियो के मॉडर्न टॉपिक्स की भी, वो अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं वीडियोस में नोट्स और एक्सप्लेनेशन डालूंगी जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी और लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हर चीज़ को कर सको। अब आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए तैयारी करनी है, तो हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टमक की। इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, लोकेशन, उसके पार्ट्स, उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और उसकी ड्रेनेज, और लास्ट में उसका अप्लाइड एस्पेक्ट बहुत शॉर्ट में। इसी हिसाब से आप हर एक ऑर्गन की एनाटॉमी रेडी करेंगे। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन में इतना लिख सकते हो कि जैसे नॉर्मली सबको पता है कि जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा वाइड और डिस्टेंसिबल पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में है। शॉर्ट में आप कुछ फंक्शंस दे सकते हो स्टमक के, जस्ट टू इंक्रीज योर कंटेंट। ठीक है, कि एक ये फूड का रिजर्वरियर है, तो सबको पता है। दूसरी बात क्या है कि भाई जितने भी हमारा जो काइम है उसकी डिलीवरी कितने रेट पे होगी, किस अमाउंट में वो ट्रांसफ़र होगा, वो काम स्टमक का है। हमारा जो काइम बनेगा, यानी जो हमारा खाना पेट में पहुंचेगा, उसको सिक्रीशंस के साथ मिक्स करने का काम स्टमक का है। जो हमारे स्टमक से HCl प्रोड्यूस होता है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है ना। और यहीं पर ही जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन में आप इतना लिख सकते हो सीधा सीधा कि ये जो है कौन कौन से पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, अम्बिलाइकल और एपिगैस्ट्रिक रीजन को ये ऑक्यूपाई करता है। ऑब्लिकली अगर हम देखें कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन से एपिगैस्ट्रिक रीजन तक ये जाता है। नॉर्मली इसकी जे शेप होती है। बाकी की शेप्स आपको इतना याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि रिवर्स्ड एल शेप की हो सकता है, जे शेप का होता है, सेमिलुनार शेप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी जिसमें जैसे लाइक मेल्स में, फीमेल में, या किस हिसाब से जो भी पीछे की एनाटॉमी रह जाती है उसके हिसाब से इसकी शेप जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका एक्सटर्नल फैक्टर्स या फीचर्स बोल सकते हो। तो ये क्या करता है, क्या क्या है कि दो इसके एंड होते हैं, ये आप इजीली याद कर सकते हो और लिखोगे तो अच्छा रहेगा। हेडिंग बना के लिखना उसको कि जैसे उसके एक्सटर्नल फीचर्स में हम क्या क्या देखते हैं। दो एंड होते हैं इसमें, कार्डियक एंड और पाइलोरिक एंड। इसमें दो कर्वेचर्स होते हैं, ग्रेटर और लेसर कर्वेचर। दो इसके सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये चीज़ें आप एनाटॉमी में हर चीज़ की एनाटॉमी में लिखोगे। उसके एंड है, कर्वेचर है, सर्फेसेस हैं, जो भी चीज़ें ऐसे टाइप्स में हैं, पार्ट्स में है, वो आप ज़रूर लिखोगे। अब आप देखो कि इसका जो पाइलोरिक एंड है वो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होता है, जबकि जो कार्डियक वाला एंड है वो थोड़ा कम मोबाइल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके 4 पार्ट हैं। कार्डियक पार्ट, फिर फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। जो पाइलोरिक पार्ट है उसको वापस से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल और एक आता है पाइलोरस। ठीक है, यहाँ पर साइड में मैंने अटैच कर दिया ओरिफिस जो है आपका कार्डियक और पाइलोरिक ओरिफिस, उसको आप एक बार रीड कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसके रिलेशंस। तो जो स्टमक है वो किससे कवर्ड होती है? पेरिटोनियम से कवर होती है। यहाँ एक वर्ड लिखा है देखो, एक्सेप्ट व्हेन द ब्लड वेसल्स रन अलोंग इट्स कर्वेचर। मतलब वहाँ पर पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है जहाँ पर ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं, और उस एरिया को हम बोलते हैं बेयर एरिया। जो भी हमारे पेरिटोनियल के फोल्ड्स हैं वो कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, तो वो लिखा देखो, सबसे पहले है लेसर ओमेंटम। ठीक है, तो लेसर ओमेंटम कहाँ से कहाँ तक है? लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से लीवर तक जाता है। दूसरा आता है ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम कहाँ से होगा? एक्सटेंड्स फ्रॉम दी लोअर 2/3 ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। देखो ऊपर से तो आ रहा है आपका
लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम कहाँ से है, स्टमक के लेसर कर्वेचर से लिवर तक जाता है। दूसरा है ग्रेटर ओमेंटम, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, लोअर 2/3 ऑफ ग्रेटर कर्वेचर से ट्रांसवर्स कोलोन तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि इसके जो ये 2 फोल्ड्स हैं, आगे के फोल्ड्स क्या है देखते हैं। फिर नेक्स्ट 3rd नंबर पे आ जाता है हमारा गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अपर 1/3 ऑफ फंडस से स्प्लीन तक। फिर नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ये फंडस से डायफ्राम तक जाता है। एनाटॉमी में रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और ड्रेनेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसी पर ज़्यादा फोकस करो और उसको अच्छे से याद करो। नेक्स्ट आ जाता है इसका हमारे पास विसरल रिलेशंस। तो विसरल रिलेशन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या है, एंटेरो सुपीरियर सरफेस आ जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख जाएगा वो, ये देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर है उसमें एंटीरियर वाले पोर्शंस हैं। ठीक है, कि लिवर से रिलेटेड, डायफ्राम से रिलेटेड और एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट हेडिंग में आप लिख सकते हो कि रिलेशंस ऑफ पोस्टीरियर सरफेस। देखो अगर आपको सारे रिलेशंस डिटेल में याद नहीं होते हैं तो आप एटलीस्ट उनके नेम याद कर सकते हो कि वो किस किस से रिलेटेड है। जैसे पीछे की साइड पर वो किस से रिलेटेड है, देखो स्टमक बेड से, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड। कैसे याद रखोगे, लेफ्ट साइड में हम याद करते हैं स्टमक को, तो अब जैसे क्या याद करोगे, लेफ्ट वाली साइड देखो अभी फिलहाल में, तो लेफ्ट किडनी है। अब जब लेफ्ट किडनी है तो किडनी के ऊपर वाला एड्रेनल ग्लैंड भी आएगा, तो लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर लेफ्ट वाला कोलिक फ्लेक्सस एंड देन स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये आपके पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशंस हो गए। इनको बहुत डिटेल में लिखने की या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नेम्स को याद कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टीरियल सप्लाई विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ब्रांचेज हैं किस किस की, सबसे पहले देखो सिर्फ हेडिंग्स और नेम याद करो आप आर्टीरियल और वेनस सप्लाई के। अगर ये याद नहीं हो रहा है कि कौन सी आर्टरी कहाँ से आ रही है, किधर को जा रही है, फिलहाल के लिए आर्टीरियल सप्लाई में एटलीस्ट नेम्स आप लोग याद कीजिए, जैसा कौन कौन ऐसा पार्ट है या फिर कौन कौन सी आर्टरी है जो हमारे स्टमक को सप्लाई कर रही है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रोपिप्लॉइक आर्टरी, देन राइट, और ऐसे ही सेम टू सेम शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, तो ये आपकी आर्टीरियल सप्लाई होती है। सारी आर्टीरियल सप्लाई याद नहीं रहती है, तो जो मेजर आर्टीरियल सप्लाई है वो आप लोग याद करोगे फॉर श्योर। नेक्स्ट आता है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में जो स्टमक है इट इज सप्लाइड बाय बोथ, दैट मीन्स सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम T6 to T10, किसके थ्रू, वाया ग्रेटर स्प्लीनिक नर्व, सॉरी स्प्लैंक्निक नर्व और सीलियक एंड हेपेटिक प्लेक्सस। यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कर रही है। सप्लाई टू द स्टमक इज क्या क्या है, वेसोमोटार, मोटर टू पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, इनहिबिटरी बाकी सारे मसल्स के लिए, एंड चीफ पाथवे फॉर द पेन इन स्टमक। ये नहीं याद रहता है, जस्ट स्किप इट। सिर्फ इतना याद रखो कि नर्व सप्लाई 2 पार्ट तरीके से है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। फिर सिंपैथेटिक में क्या आ जा रही है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम T6 to T10 वाया ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, सीलियक एंड हेपेटिक प्लेक्सस। नेक्स्ट जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। अब जो नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक, तो वो कहाँ से आती है, डायरेक्टली फ्रॉम द वेगस नर्व एंड 3 ब्रांचेस ऑफ इंटीरियर वेगल। कौन कौन सी, हेपेटिक ब्रांच, सीलियक ब्रांच सेम, ठीक है, और गैस्ट्रिक ब्रांच। फिर पोस्टीरियर वेगल से कौन कौन सी नर्व्स की, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो सीलियक ब्रांच, नर्व ऑफ ग्रासी एंड गैस्ट्रिक ब्रांच। जो आर्टरी में याद करते हैं उस हिसाब से जो आप वेन्स हैं उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो इजीली। और लास्ट हेडिंग आ जाती है अप्लाइड। तो उसमें क्या है, वेगोटॉमी। वेगोटॉमी नाम से समझ में आ रहा है, टॉमी मीन्स कट करना और वेगो मतलब वेगस नर्व की कुछ बात है ना। तो सर्जिकल प्रोसेस ऑफ कटिंग दी वेगस नर्व। तो अब ये 3 डिफरेंट टाइप से हो सकती है वेगेक्टॉमीज। सबसे पहला है ट्रंकल वेगोक्टॉमी, देन सेलेक्टिव वेगेक्टॉमी, ठीक, और थर्ड आ जाती है आपकी हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी, ठीक। गैस्ट्रिक पेन आप ध्यान में रख सकते हो कि गैस्ट्रिक पेन यूजुअली जो है वो रेफर्ड पेन होता है, जो कि आपके रेफर होके एपिगैस्ट्रिक रीजन में जाता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो स्टमक है इट इज सप्लाइड बाय T6 to T10 स्पाइनल सेगमेंट्स। अप्लाइड में अगर बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं तो आप 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर सकते हो,
क्योंकि जब भी आप अप्लाइड बताओगे तो आप किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमी तो आपको मेन बतानी ही पड़ेगी। इसी हिसाब से आपको सारी चीज़ों की एनाटॉमी जो है वो याद करनी है। तो मेन आप इतना याद रखो कि आपको हेडिंग सारी कवर करनी है, उसमें आप मैटर जो है वो मार्क्स के हिसाब से आप लिखोगे, लेकिन सब में हेडिंग्स वही कवर करोगे जो अभी इसमें मैंने आपको बताई। अगर आपको ये नोट्स PDF के फॉर्म में चाहिए तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, और जिससे चाहिए होगा तो फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल्स पर मैं अपलोड कर दूँगी, बट प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ राइट योर व्यूज़ इन दी comment section. If you find this video helpful, then do share, like and hit the subscribe button to stay connected with us. Thank you.